हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू वापस चैप्टर अति लघुरात्मक क्वेश्चन, जो आपके एक भी गलत नहीं हो। इसलिए हम अति लघुरात्मक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। और MCQ के 50 क्वेश्चन हमने बना दिए हैं ऑलरेडी, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो उस पर भी लाइक कमेंट कर देना। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है और नहीं लगे तो लास्ट तक देखना। अगर अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर नहीं लगे तो रहने देना। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के उद्देश्य लिखिए कि महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन था ना, उसका उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य था अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करना, अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करना। दूसरा था सरकारी विद्यालय अदालतों का त्याग करना, ठीक है। और तीसरा था स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाना। स्वदेशी प्रयोग जो अपनी मतलब भारत में चीज़ें बढ़ रही है ना, उसका प्रयोग करो और विदेशी भाई जो चीज़ें हैं उसको भगाओ और अंग्रेजी शासन हटाना है। उसके ऊपर ये असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये आप मैं तीन ये ऐतिहासिक क्वेश्चन जो है। अब ये है ना भाई, आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं तो ये तीन ऊपर हेडिंग लगाकर अगर आप लिखोगे नीचे कुछ भी मतलब आपकी जो दिमाग में है उनके अनुसार, तो भी आपको भाई जो अगर आपको कुछ नहीं आता है और तीन हेडिंगें लगा दोगे ना, तीन हेडिंगें लगाकर आप कुछ भी लिख दोगे नीचे, तो भी आपको आधे से ज़्यादा नंबर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, नमक सत्याग्रह का महत्व लिखिए। नमक सत्याग्रह था ना, उसका क्या महत्व है। उत्तर ऑप्शन 1, ब्रिटिश कानूनों का विरोध करना। पहला भाई इसका महत्व था वो था ब्रिटिश कानूनों का क्या करना, विरोध करना। दूसरा था जन सामान्य की भागीदारी निभाना, जन सामान्य की भागीदारी निभाना। स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देना, जो स्वतंत्र आंदोलन होता है ना उसको नई दिशा देना, इसलिए वो नमक सत्याग्रह हुआ था। नमक क्यों, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह ही क्यों चूज किया था भाई। दूसरा नमक सत्याग्रह क्यों नहीं चूज किया नमक, क्योंकि नमक अमीर हो गरीब हो मीडियम लोग हो सबको जरूरत होती है, ठीक है, इसलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह को चूज किया। क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम लिखिए। उत्तर पहला पॉइंट है देश भर में आक्रोश फैलाना। देश भर में क्या फैलाना, आक्रोश फैलाना। दूसरा पॉइंट है अंग्रेजों के प्रति विश्वास बढ़ाना, नहीं बल्कि अविश्वास बढ़ाना है, याद कर लेना, ठीक है ना। अंग्रेजों के प्रति अविश्वास बढ़ाना है। और तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करना, ठीक है ना। यही थे 3 पॉइंट जो। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहा था, अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस के योगदान लिखिए। सुभाष चंद्र बोस ने क्या योगदान दिए थे स्वतंत्रता में, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विदेशों में स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाया था, वो भी सुभाष चंद्र बोस ने जुटाया था। ये 3 पॉइंट जो मेन पॉइंट है, ठीक है, प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। पहला ऑप्शन है वो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में द्वितीय विश्व युद्ध में क्या थी, भारत की भागीदारी थी, जिसके कारण बोला था कि हम तुम्हें भारत को आज़ाद कर देंगे। अंग्रेजों ने बोला था क्रिप्स मिशन की असफलता। और तीसरा पॉइंट था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी वो, की इसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन बढ़ा था आगे। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखिए। उत्तर पहला पॉइंट है सामाजिक असमानता। दूसरा पॉइंट है आर्थिक संकट। तीसरा पॉइंट है निरंकुश शासन। यही जो मुख्य कारण थे, यही है फ्रांसीसी क्रांति के। क्वेश्चन नंबर 7, रूस की 1917 की क्रांति के प्रभाव लिखिए। जो रूस की 1917 में जो क्रांति हुई थी उसका क्या प्रभाव था। उत्तर पहला पॉइंट है साम्यवाद का प्रसार हुआ था पूरे विश्व में। और दूसरा पॉइंट है जार शासन का अंत हुआ था, जार शासन था वहाँ का, उसका अंत हो गया था। तीसरा पॉइंट है विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर पहला पॉइंट है कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना। दूसरा पॉइंट है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। और तीसरा पॉइंट है नमक कानून का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 9, भगत सिंह के विचार लिखिए। उत्तर पहला पॉइंट है क्रांतिकारी विचारधारा थी इनकी। दूसरा पॉइंट है देश के लिए बलिदान दिया था इन्होंने। देश के लिए क्या दिया था, बलिदान दिया था, वो दिया था भगत सिंह ने दिया था। तीसरा पॉइंट है युवाओं को प्रेरित किया था आज़ादी लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम लिखिए। उत्तर पहला पॉइंट है कई साम्राज्यों का पतन किया था इन्होंने। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रवाद का विकास किया था। तीसरा पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनाई थी इन्होंने, ठीक है ना, ये भी याद कर लेना पूरा।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत की जलवायु की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, पहली विशेषता है वो है मानसूनी जलवायु, दूसरी विशेषता है मौसमी परिवर्तन, तीसरी जलवायु की विशेषता है वो है विविधता। क्वेश्चन नंबर 12, काली मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहला है जो विशेषता है वो कपास के लिए उपयुक्त भूमि है काली मिट्टी, नमी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है काली मृदा में, और चिकनी बनावट होती है इसकी। किसकी होती है चिकनी बनावट? काली मृदा की। कैसी बनावट होती है? चिकनी बनावट होती है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्कन पठार की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, पहली विशेषता है त्रिकोणीय आकार होता है दक्कन पठार का। किस आकार होता है? त्रिकोणीय आकार होता है। दूसरा पॉइंट है खनिज संपदा से किसे होते हैं? भरपूर होते हैं। तीसरा पॉइंट है ज्वालामुखी चट्टानें होती है, ज्वालामुखी चट्टानें होती है दक्कन पठार की। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वन संरक्षण के उपाय लिखिए। उत्तर है, वृक्षारोपण है। भारत में वन संरक्षण का उपाय यही है, वृक्षारोपण करो, अवैध कटाई से रोको, जन जागरूकता फैलाओ। क्वेश्चन नंबर 15, सिंचाई के प्रमुख साधन लिखिए। उत्तर, पहली जो सिंचाई के प्रमुख साधन है वो है नहर है, कुएं है, ट्यूबवेल है, बांध है। ये तो क्वेश्चन सबको आना चाहिए। ये प्रश्न आ भी सकता है कि सिंचाई के क्या क्या साधन है, लिखिए। नहर है, कुएं है, ट्यूबवेल है, बांध है, ऐसे लिख देना आप अपने अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16, हीराकुंड बांध का महत्व लिखिए। उत्तर है, हीराकुंड बांध का महत्व है सिंचाई सुविधा मिलती है, उनसे हमें बिजली उत्पादन मिलता है, हमें बिजली उत्पादन कर सकते हैं हीराकुंड बांध से। बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं जो बांध है उस हीराकुंड बांध से। ये मुख्य मुख्य महत्व हो गए। सिंचाई सुविधा मिलती है हमें, ठीक है, बिजली हम वहाँ से उत्पादन कर सकते हैं, और बाढ़ नियंत्रण भी वहाँ से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में खनिज संसाधनों का महत्व लिखिए। उत्तर है, खनिज संसाधन है जिसका क्या महत्व है। तो पहला महत्व है औद्योगिक विकास होता है उससे हमें, ठीक है, रोजगार मिलता है, निर्यात में हमें आय मिलती है, निर्यात आय मतलब विदेशी मुद्रा मिलती है, और रोजगार मिलता है हमें, ठीक है, और औद्योगिक विकास होता है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 18, मानसून के लाभ लिखिए। उत्तर है, पहला लाभ है हमें कृषि उत्पादन होता है उससे। मानसून अगर हमारी बारिश होगी तो हम कृषि उत्पादन कर सकते हैं, जल स्रोत भर सकते हैं हमारे, जैसे भाई जो टांके होते हैं, कुएं होते हैं, वो भर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं मानसून से। मानसून के बहुत लाभ है भाई। पहला लाभ तो है कृषि उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, कृषि कर सकते हैं। दूसरा है जल स्रोत है भाई उसका, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। ये ऐसे बहुत लाभ हो गए। क्वेश्चन नंबर 19, सुंदरवन डेल्टा की विशेषता लिखिए। सुंदरवन डेल्टा है उसकी क्या विशेषता है? उत्तर, पहली विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है कि वहाँ अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग पेड़ पौधे, सब अलग अलग विभिन्न टाइप के हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है वो सुंदरवन डेल्टा में देखने को मिलती है। यही इसकी मेन विशेषता हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20, मृदा अपरदन का क्या कारण है? मृदा अपरदन किस कारण होते हैं? तो पहला मृदा अपरदन कारण है वनों की कटाई के कारण होता है। ज़्यादा वनों की हम जब वन काटेंगे तो मृदा अपरदन ही होगा ना, ठीक है। हमारा जो तेज वर्षा होती है, तेज वर्षा, उस कारण भी मृदा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये मृदा अपरदन है। अति चराई के कारण भी मृदा अपरदन होता है। अति चराई होने से उसमें खुरे होते हैं, पेड़ की वजह से मिट्टी है ना वो कल्ली मतलब कठोर मृदा है ना वो कमली में बदल जाती है, कोमल हो जाती है, जिस कारण वो वायु के कारण उड़कर जाती है, जिस कारण हमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए कि भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषता है वो लिखनी है। पहला हो गया भारतीय संविधान है जो लिखित संविधान है, पूरा हाथ से लिखा गया था। और दूसरी है इसके अंदर संघीय व्यवस्था है और धर्मनिरपेक्ष जो था ये संविधान, ये धर्मनिरपेक्ष था, संघीय व्यवस्था थी और लिखित संविधान था पूरा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि मौलिक अधिकार का महत्व क्या है, कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, 7 मौलिक अधिकार है, उसका महत्व क्या है। तो उत्तर पहला ऑप्शन होगा वो होगा कि स्वतंत्रता की सुरक्षा। मौलिक अधिकार में क्या हमें स्वतंत्रता की सुरक्षा दी गई है कि आप स्वतंत्र रह सकते हो। समानता का अधिकार दिया कि सबको सब समान है, लेकिन अभी भी समान नहीं है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है। कोई मेघवाल जाट ओबीसी वो नहीं चलना चाहिए, समानता का अधिकार है। और न्याय की गारंटी दी गई है। किसकी गारंटी दी गई है? न्याय की गारंटी। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र में क्या क्या विशेषता है वो बतानी है। जनता का शासन होता है लोकतंत्र में, स्वतंत्र चुनाव होता है, कानून का शासन होता है। देखो लोकतंत्र क्या है कि जनता खुद चूज करती है भाई व्यक्ति को, ठीक है, और स्वतंत्र होता है वो जो चूज करने वाले होते हैं, और कानून का शासन होता है उस टाइम लोकतंत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायत राज की लाभ लिखिए। पंचायत राज के लाभ लिखने हैं, ठीक है। तो लाभ क्या स्थानीय विकास हो जाता है पंचायत समिति से,
और जन भागीदारी बन जाती है और विवेक केंद्रीकरण हो जाता है। ये तीन है ना जो लाभ है मुख्य मुख्य। क्वेश्चन नंबर 25, संसद के कार्य लिखिए। संसद के क्या कार्य है? पहला संसद का कार्य है कानून बनाना, कानून वो बनाती है। बजट पास करना, जो सरकार बजट पास करती है संसद के अंदर, और सरकार पर नियंत्रण रखती है, वो भी कौन रखती है? संसद रखती है। क्वेश्चन नंबर 26, चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य है? चुनाव आयोग का कार्य है चुनाव कराना और मतदाता सूची बनाना। और तीसरा है आचार संहिता लागू करना। जो आचार संहिता लागू होती है 14 दिन 15 दिन पहले, वो आचार संहिता लागू करती है, चुनाव कराती है, मतदाता की सूची बनाती है, कौन कौन मतलब चुनाव लड़ेगा या उसकी क्या भागीदारी होनी चाहिए वो। क्वेश्चन नंबर 27, संघीय शासन की विशेषता लिखिए। संघीय शासन की क्या क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन करती है संघीय शासन, और केंद्र और राज्य सरकारों का विभाजन करती है, और लिखित संविधान बनाती है। जो कौन बनाती है? संघीय शासन व्यवस्था बनाती है। क्वेश्चन नंबर 28, न्यायपालिका के कार्य लिखिए। न्यायपालिका का क्या क्या कार्य है वो बताना है। तो न्यायपालिका का पहला कार्य है न्याय प्रदान करती है। न्यायपालिका न्याय करती है, संविधान की रक्षा करती है और कानूनों की व्याख्या करती है। वो कौन करती है? न्यायपालिका करती है। क्वेश्चन नंबर 29, मौलिक कर्तव्यों का महत्व लिखिए। मौलिक कर्तव्य क्या क्या है वो लिखने हैं। तो पहले मौलिक कर्तव्य है नागरिक खुद की जिम्मेदारी होती है, राष्ट्रीय एकता होती है और संविधान सम्मान होता है। कि आपको संविधान, अब जैसे नागरिक हूँ मैं तो मेरे को जिम्मेदारी होती है कि मैं राष्ट्रीय एकता रखूँ, ठीक है, और सभी साथ में चलें और संविधान की सम्मान करें, संविधान का पालन करें। क्वेश्चन नंबर 30, लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है? जो मतलब जैसे बीजेपी है अभी जो सरकार में है, हमारे केंद्र सरकार में वो बीजेपी है, तो उसके जो विपक्ष में होती है वो क्या है? कांग्रेस सरकार है। तो उसकी क्या कार्य है, क्या भूमिका है? तो उसकी पहली भूमिका है वो सरकार की आलोचना करती है, ठीक है, और जनहित मुद्दे उठाती है और संतुलन बनाए रखती है। अगर वो नहीं होगी, सामने विपक्ष पार्टी नहीं होगी, तो एक पार्टी है जो खुद पार्टी है वो मन मर्जी करेगी, इसलिए विपक्ष पार्टी होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय आय के महत्व लिखिए। राष्ट्रीय आय के क्या क्या महत्व है वो लिखना है। पहला महत्व है आर्थिक स्थिति का मापन करती है, विकास दर ज्ञात करती है और नीति निर्माण में सहायता करती है। राष्ट्रीय आय क्या करती है? आर्थिक स्थिति का मापन करती है। क्या आर्थिक स्थिति है अभी देश के अंदर? विकास दर ज्ञात करती है कि कहाँ विकास हो रखा है, कहाँ नहीं हो रखा है, और नीति निर्माण में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 32, हरित क्रांति के लाभ लिखने हैं। हरित क्रांति के क्या लाभ है? तो पहला लाभ ये कृषि उत्पादन बढ़ाता है। हरित क्रांति से हमारा जो कृषि उत्पादन है वो बढ़ा है, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता बढ़ी है और किसानों की आय भी बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 33, बैंक के कार्य लिखिए। बैंक के क्या क्या कार्य है? एक तो करता है वो जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है अपन को, और धन हस्तांतरण करता है। धन को लेता भी है और धन देता भी है, ऋण, और जमा करता है अपना जो पैसा हो गया। अगर ज़्यादा पैसा है तो हम जमा भी करवा सकते हैं बैंक के अंदर, ये काम करता है बैंक। क्वेश्चन नंबर 34, गरीबी के कारण लिखिए। गरीबी किस कारण आती है? गरीबी पहले कारण है सहमी बेरोजगारी। हम बेरोजगार बैठे हैं भाई, हमारा कोई काम ही नहीं है, इस कारण हम गरीबी आएगी। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस कारण गरीबी आ रही है। अशिक्षा हो रही है, इस कारण गरीबी हो रही है। तीन मुख्य कारण हो गए। अशिक्षा के कारण गरीबी आती है, बेरोजगारी के कारण गरीबी आती है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस कारण गरीबी भी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 35, उपभोक्ता अधिकार लिखिए। उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार है वो लिखना है। पहला अधिकार है उपभोक्ता का सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, शिकायत का अधिकार। ये तीन अधिकार है जो मुख्य है। सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, शिकायत का अधिकार, ये है उपभोक्ता के मुख्य अधिकार। क्वेश्चन नंबर 36, उदारीकरण के प्रभाव लिखिए। उदारीकरण के क्या क्या प्रभाव है? पहला प्रभाव है विदेशी निवेश बढ़ा है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, आर्थिक विकास बढ़ा है। यही उदारीकरण के मुख्य प्रभाव है, ठीक है। मैं जो ये प्रश्न करवा रहा हूँ ना, मैं ये फास्ट करवा रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा मटेरियल मिल पाए, इसी वजह से मैं 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। और आप भाई ऐसा मत जानने कि समझा नहीं रहे हो, समझा दूंगा, समझाने में मेरे कुछ नहीं जाता, ठीक है। इसलिए अब समझाने का टाइम नहीं, अभी याद करने का टाइम है, रटने का टाइम है, क्योंकि यही प्रश्न है जो मुख्य प्रश्न है, वो जो आने के चांसेज है, ज़्यादा चांसेज है, जो उसके 90% से ऊपर चांस है, वही प्रश्न मैं यहाँ आपके पास लेकर आ रहा हूँ। इनमें से आपको पक्का 10 क्वेश्चन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी अगर आपने ये वीडियो मेरा देखा, तो पूरा देखिए करीब करके आपको यही। भाई अभी तो 14-15 क्वेश्चन और बचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए। कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उसकी क्या विशेषता है? इसकी पहली विशेषता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र होते हैं मिश्रित में, सरकारी नियंत्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, और सामाजिक कल्याण होते हैं, ठीक है ना। यही तीन है जो मुख्य अर्थव्यवस्था की विशेषता है। 38, मुद्रा के क्या क्या कार्य है? जो मुद्रा है ना उसके क्या कार्य है? पहली कार्य है विनिमय माध्यम होता है, मूल्य मापक होता है, संचय साधन होते हैं, यही मुद्रा के कार्य है।
संचय साधन, मूल्य मापक, विनिमय माध्यम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए। वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव है? तो पहला प्रभाव है व्यापार में वृद्धि होती है वैश्वीकरण से, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है वैश्वीकरण से। क्वेश्चन नंबर 40, सहकारी संस्था के लाभ लिखिए। सहकारी संस्था के क्या क्या लाभ है? पहला लाभ है सामूहिक लाभ होता है, सस्ती सेवाएं होती है और ग्रामीण विकास होता है। यही लाभ मुख्य सहकारी संस्था के लाभ है, सामूहिक लाभ, सस्ती सेवाएं, ग्रामीण विकास। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक के उत्तर नहीं दिए गए हैं क्योंकि मैं किसी कारणवश उत्तर नहीं लिख पाया, ताकि मैंने सोचा भाई पहले मेरा मन नहीं था देने का, फिर मैंने सोचा प्रश्न दे देता हूँ, बच्चे अपने आप ढूंढ लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है इतना। और मेरे को भाई ये पेपर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कम से कम 6 से 7 घंटे इस पेपर बनाने, और आपको ये वीडियो आगे यूट्यूब तक अपलोड करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भाई आपको पूरा मटेरियल मिले, ठीक है ना। पर मेरे को भी किताबों से ढूंढ के प्रश्न निकालने पड़ते हैं, अगर ऐसे निकाल लूँ तो क्या फायदा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहता हूँ भाई मैं पूरी मेहनत करता हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रश्न पूरा पढ़ के जाइए, ठीक है। जो मैंने 50 क्वेश्चन दिए हैं आपको, 50 में से 10 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे, नहीं आए तो अपना नाम बदल लेना। और आपको मैं बता देता हूँ कि भाई अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब आप छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अब सब्सक्राइब नहीं करोगे यार, अब लाइक नहीं करोगे तो फिर मैं डिमोटिवेट होता हूँ। अगर आपका एक लाइक आता है तो मैं मोटिवेशन मिलता है हमें, ठीक है, कि हाँ हमें ऐसे वीडियो बनाने चाहिए, और हमें वीडियो बनाने से लोगों को, मतलब हमारे जो स्टूडेंट है उनको फ़ायदा होता है। इसीलिए तो हम भाई मेहनत कर रहे हैं इतनी आपके लिए। तो अगर आप हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल फ़ायदा दिखाएंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए। इसीलिए कहता हूँ लाइक कर दीजिए, ताकि हम आगे 7 घंटे की तरह 8 घंटे भी मेहनत करें तो भी हमें ऐसा नहीं लगे कि यार ये मेहनत फालतू जा रही है, फालतू नहीं जा रही है हमारे दोस्तों। आप अब लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर